बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूबा पंजाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सोलर पैनल जो हैं वो फ्री मिलेंगे बहुत से लोगों को, और कुछ लोगों को थोड़ी सी पेमेंट करना पड़ेगी और सोलर पैनल वो ले सकते हैं। इसके लिए जनाब जो मुकम्मल प्रोसीजर है अप्लाई करने का वो मैं आपको गाइड करता हूँ। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसको पूरे फ्री मिलेंगे, किसने थोड़ी सी पेमेंट करनी है। तो ये जो डिटेल है ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है, जो मैंने स्क्रीन पे आपके सामने रखी हुई है। देखें, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ये है कि 8800 एक नंबर है, ठीक है जी, 8800। इसके ऊपर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल से रेफरेंस नंबर देख के मैसेज के अंदर रेफरेंस नंबर को टाइप करें, स्पेस दे के जिस बंदे के नाम पे मीटर है उसका आईडी कार्ड का नंबर टाइप करें और इस मैसेज को 8800 पे सेंड कर दें। ठीक है, ये आसान सा तरीका है। तो ये आपने अप्लाई इस तरीके से करना है। इसके बाद होगी कुरानदाजी। कुरानदाजी के अंदर जिन लोगों के नाम निकलेंगे उनको इसी नंबर से, ठीक है, 8800 से मैसेज आएगा कि आपका नाम जो है कुरानदाजी में निकला है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं इसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, फिर हम आगे इसकी डिटेल जो है बाकी देखते हैं। इसके लिए 3 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके नाम पे एक ही मीटर होना चाहिए बिजली का। ठीक है, दूसरी इसमें कंडीशन ये है कि सिर्फ फाइलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी नॉन फाइलर के लिए ये स्कीम नहीं है। तीसरी इसमें कंडीशन ये है कि आप जो बंदा अप्लाई कर रहा है वो अपने शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट कोई भी दीगर एड ना ले रहा हो गवर्नमेंट से। ठीक है, एड में जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या कोई दूसरी एड अगर आप ले रहे हैं गवर्नमेंट से, फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप फुलफ़िल करते हैं फिर आप इसमें मैसेज के ज़रिए अप्लाई कर दें, और अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया तो फिर आप को जो है वो सोलर पैनल जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी, मैसेज आपको आ जाएगा। तो इसके अंदर इन्होंने जो है 3 फेजेज़ मुतारफ़ कराई हैं। ठीक है, 3 फेजेज़ मुतारफ़ कराई हैं। 3 फेजेज़ में पहली फ़ेज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 200 यूनिट्स तक जो है जिनकी इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स की कंजम्पशन है माहाना 200 यूनिट्स तक, उनको ये मुकम्मल तौर पे फ्री सोलर पैनल दे रहे हैं फ़ेज़ 1 के अंदर। ठीक है, यानी कि 200 यूनिट्स तक जिनकी कंजम्पशन है पूरे साल के अंदर, 12 महीनों में अगर आपके बिल में 200 यूनिट से जो है एवरेज जो है, मेरा अंदाज़ा है कि ये एवरेज कैलकुलेट करेंगे कि 200 यूनिट्स तक ही अगर आपकी कंजम्पशन है तो उसमें आपको मुकम्मल फ्री जो है सोलर पैनल गवर्नमेंट देगी, अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया तो। ठीक है, दूसरी फ़ेज़ के अंदर जो है 200 से 500 यूनिट जिनकी कंजम्पशन है माहाना, ठीक है, उनको सोलर पैनल्स दिए जाएंगे और इन्होंने 10% पेमेंट जो है गवर्नमेंट को करनी है। यानी सोलर पैनल की कीमत अगर 1 लाख रुपए है तो 10% जो पेमेंट है इन्होंने करनी है। इस 10% पेमेंट के लिए 2 बैंक्स हैं, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है जी, और ये जो 10% पेमेंट है इसका 25% इन्होंने एडवांस देना है। यानी मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 रुपये निकाला था 10%, तो 10,000 का 25% बना 2500 रुपया। तो 2500 रुपया आपने एडवांस पेमेंट दे देनी है, बाकी 7,500 रुपये आपका बचा, वो आपने अगले 5 साल में गवर्नमेंट को देना है। और उसके लिए किस्तें हैं और कर्ज़ा जो सूद जो है सॉरी उसके ऊपर है वो बहुत थोड़ा है। ठीक है, यानी 7,500 रुपये सिर्फ आपका रह गया, वो आपने जो है वो गवर्नमेंट को किस्तों में देना है। ठीक है, ये है जी 200 से 500 वालों के लिए। इसके बाद है जनाब जो 500 से ऊपर यूनिट्स जिनके कंज्यूम हो रहे हैं, उन्होंने जो उनको गवर्नमेंट जो सोलर पैनल देगी अगर उनका नाम निकल आता है कुरानदाजी में, तो उसका 25% इन्होंने खुद देना है और 75% गवर्नमेंट ने देना है। ठीक है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद स्कीम है, सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने क्राइटेरिया बताया उसके मुताबिक अप्लाई करें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये कितने वाट्स का सिस्टम गवर्नमेंट जो है सोलर पैनल आपको देगी। ठीक है, तो अगर तो 50 यूनिट तक आप कंज्यूम करते हैं या इससे कम करते हैं तो 500 वाट का आपको पैनल दिया जाएगा। अगर 50 से 100 यूनिट्स तक आप कंज्यूम करते हैं तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल मिलेगा। अगर 200 से 300 यूनिट आप माहाना कंज्यूम करते हैं तो आपको 1100 वाट का सोलर पैनल या 2 पैनल दिए जाएंगे। ठीक है, 300 से 400 1650 वाट, और 500 यूनिट अगर आप कंज्यूम करते हैं और 500 से लेके ऊपर जितने भी हैं उनको 2200 वाट का पैनल दिया जाए। ठीक है, यहाँ से गलती से लिखा गया है 2200 किलोवाट, हालांकि ये 2200 वाट दिया जाएगा। तो ये इस पे आपके पंखे चल जाएंगे अगर इन्वर्टर फैंस हैं। ठीक है,
बट इसमें जो है एसी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा अपना जो है 12 kV लगा हुआ है हमारे, ठीक है, 12 किलोवाट का सिस्टम। तो उस पे 2 एसी चलते हैं, तो यानी प्राइवेट हमने लगवाया हुआ है। तो उस पे 2 एसी मैक्सिमम चलते हैं, बाकी वो वापस से फिर खींचने लग जाता है अगर ज़्यादा चलाएंगे। तो इतने में इसमें मैंने बताया कि ये जो जितना सिस्टम दे रहे हैं, इसमें ऐसा महसूस होता है कि इन्वर्टर फैंस आपके जो है वो आसानी से चल जाएंगे गर्मियों के अंदर। सर्दियों में आप अपनी फ्रिज वगैरह भी इस पर चला सकते हैं, ठीक है।